नौजवान एक तमाम अहम सवाल कयो त भई ॿियनि मुल्कनि में जेके माण्हू कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो मुआवज़ो रिवॉर्ड इनाम जी ख़बर आहे। असांजे मुल्क में छा असांजे नौजवान खे ख़बर आहे त यूनिवर्सिटी मां ग्रेजुएट थी करे निकिरंदा त उन्हनि खे सुठियूं अपॉर्चुनिटीज़ मिलंदियूं, रिवॉर्ड्स मिलंदा या न, या फ्रस्ट्रेशन छो इन्हनि में वधंदी वञे पई, छो ही सम्झनि था त हिननि खे रिवॉर्ड न ॾिनो वेंदो? डॉक्टर आमिर। सवाल तो बहुत अच्छा किया और बड़ी जज्बात के साथ किया गया। तो डेफिनेटली हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि अच्छा अभी आपने जिसे कहा कि हमने कहा है कि हमारी जो आज की नौजवान है वो मेहनत नहीं करती, तो मेरे ख्याल से हम तीनों में से या किसी ने भी इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं की हमारा नौजवान। लेकिन आप तीनों ने ये कहा है कि आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते, सर्च आउट नहीं करते। हाँ, वो एक अलग मामला है। अच्छा। लेकिन मेहनत का हमने कभी नहीं की, क्योंकि हमारी जो जेनजी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और ये नज़र भी आता है। जैसे कहा गया कि कितने फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान को आईटी में और फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, दैट इज़ द रियलिटी। बट हम अपॉर्चुनिटी पे डिपेंडेंट क्यों हैं? थोड़ा सा हमें ये सोच भी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि हमारा आज का जो नौजवान है या फिर मेरी एज के जो लोग हैं, हम अपॉर्चुनिटी पे डिपेंडेंट नहीं ना रहें तो बेहतर है। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जो नेशंस हैं, फॉर इंस्टेंस आपने किसी साइंटिस्ट की बात की जो जापान में जाके काम कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे, तो वहाँ पे भी किसी ने जॉब क्रिएशन की बात की तो वहाँ पे से लोग गए ना। हमारी अभी आपने कुछ मुझे नंबर्स गिनवाए, हमें नंबर्स गिनवाए कि कितना कंट्रीब्यूशन है यूथ का, तो अगर आप उतना ही नंबर आप देखें तो यूथ का इतना बहुत ज़्यादा उससे, लेकिन वो कह रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? हमारे यूथ की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप में, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में। जितनी यूथ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है उतनी ज़्यादा यूथ हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी कर रहा है। तो हमें दोनों साइड को देखा जाए। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत अवेलेबल भी हैं। शायद कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे जो न्यूज़पेपर पे दे रहे होते हैं, तो वो न्यूज़पेपर शायद हमारी जेनजी के नज़र से मिस हो जाते हैं। तो हमारे आईटी रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही होती हैं। दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ, तकरीबन आज हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्लेसमेंट ऑफिस अवेलेबल है जो कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट से लेके आके, लेकिन वो रिवॉर्ड की भी बात कर रहे थे कि उनको गारंटी नहीं है कि रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। गारंटी तो किस चीज़ की भी नहीं है ना। आप अगर एडमिशन लेते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो हम जब फीस जमा कराते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गारंटी थोड़ी लेते हैं कि 4 साल बाद जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपने जॉब देनी, अदरवाइज आपका हमारा सारा फीस जो है वो वापस हो जाएगा। इस तरह गारंटी नहीं होती। वी नीड टू वर्क आउट, वी नीड टू हार्ड वर्क। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें ढूंढनी पड़ती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट भी करनी पड़ती हैं। दैट्स हाउ वी म्यूचुअली वर्क टुगेदर विद द इंडस्ट्री, academia and the youth as well, and government as well also. Got it, got your point sir. जी सर, क्यों नहीं है रिवॉर्ड का, क्यों हमें पता नहीं है कि हमें मिलेगा या नहीं? देखिए, रिवॉर्ड की कमिटमेंट तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया बिल्कुल नहीं होती। आप रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, रिवॉर्ड्स नहीं है। जिस तरह से एग्जांपल अभी किसी साइंटिस्ट की दी इस बच्चे ने, यकीनन इस तरह की एग्जांपल्स पाकिस्तानी माशरे में भी मौजूद हैं। और हम में से कोई जो है वो तनकीद ये नहीं कर रहा कि ये बच्चे, ये नौजवान, ये जेनजी काम नहीं करती। नहीं, दे आर वर्किंग हार्ड। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि प्रायोरिटाइज करना है, सिम दुरुस्त करनी है, और साथ में डिसिप्लिन। अभी एक सवाल हुआ था कि बुनियादी एक चीज़ बता दें जिससे ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं, तो वो बुनियादी चीज़ डिसिप्लिन है। जिस दिन आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए, उस दिन आप अपने मेंटोर्स को फॉलो करना भी शुरू कर देंगे। ये इनको खुद से पूछना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग, लेकिन डिसिप्लिन अगर जिसकी ज़िंदगी में है वो कामयाबी की तरफ चलना शुरू होगा। साथ में मैं एक चीज़ और यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो 70-30 का रेशियो इस बच्चे ने कहा कि जी गवर्नमेंट, दुनिया में गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन अकेली कहीं भी हुकूमतें कुछ नहीं कर पाती। पब्लिक की सपोर्ट लाजमी है। तो हमारी तरफ जो 70% हम उस पर कोशिश कर रहे हैं, आप अपने 30% पे कोशिश कीजिए। साथ में ये जो यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स का मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ये हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं लाला, ये हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। और उसका बुनियादी सिंध गवर्नमेंट का विजन ही यही था कि नौजवान को अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर न जाना पड़े, उसको तमाम ये करियर काउंसलिंग की, मेंटल हेल्थ की, एंटरप्रेन्योरशिप की, कोवर्किंग स्पेस और बहुत सारी जिस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगी।